हेलो बच्चों, मैं एन कुमार यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने आया हूं आप लोगों को सर्कल के ये सारे टॉपिक्स। देखिए बच्चों, आपको आज इस वीडियो में मैं पूरे बेसिक से सर्कल को पढ़ाने वाला हूं और सर्कल के अंतर्गत जो है कि हम ये सारे जो है कि पॉइंट्स को पढ़ेंगे बच्चों। पहला, वृत्त क्या है ये जानेंगे। उसका वृत्त की परिधि क्या होती है, उसके फॉर्मूले कैसे बनता है ये आप लोगों को बताने वाले हैं बच्चों। उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे निकलता है, वो सारे आपको बेसिक से बताया जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सारे जो है कि कॉन्सेप्ट को हम बताने वाले हैं बच्चों। सो आप लोग जो है कि क्या इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा बच्चों। चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये जानना होगा कि वृत्त क्या है। तो वृत्त के लिए जानना होगा कि समतल किसे कहते हैं, जिसका कोई लेंथ हो और ब्रेथ हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, समतल कहते हैं। तो किसी समतल पर स्थित कोई एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, सर्कल। तो कहने का मतलब सर्कल क्या होता है बच्चों, एक गोलाकार आकृति होता है और जिसके बीच में क्या होता है बच्चों, एक बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं और इस केंद्र को बच्चों हम O से सूचित करते हैं। अब ये जो आप घेरा देख रहे हैं बच्चों, घेरा में किसी भी एक बिंदु से चलने पर पुनः उस बिंदु पे वापस आने पे जितना दूरी हम तय करते हैं वो मेरा परिधि कहलाता है बच्चों, समझिए। उसके बाद ये केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या, जिसे हम R से सूचित करते हैं, ये त्रिज्या होता है। और दो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वैसे रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है उसे हम व्यास कहते हैं बच्चों। तो ये मेरा क्या हो गया, ये A और ये B। ए भी मेरा क्या है बच्चों, इस जगह व्यास है और व्यास को हम D से सूचित करते हैं बच्चों। और ये मेरा केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या, और इसे हम R से सूचित करते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं बच्चों कि ये त्रिज्या हो गया तो ये भी मेरा क्या होगा बच्चों, त्रिज्या, ये भी R होगा मेरा और ये भी मेरा क्या होगा बच्चों, त्रिज्या। तो कहने का मतलब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी को लिख सकते हैं OA और प्लस क्या बच्चों, OB, और AB को हम व्यास कहते हैं और इसको D से सूचित करते हैं बच्चों, D इसके इक्वल लिख सकते हैं। और ये मेरा त्रिज्या है तो क्या हो जाएगा बच्चों, R प्लस क्या R। तो R प्लस R क्या हो जाएगा बच्चों, 2R। तो कहने का मतलब व्यास का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, 2R। यदि आपको रेडियस दिया हुआ हो तो आप व्यास निकाल सकते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इस जगह से यदि हम रेडियस का फॉर्मूला निकाले बच्चों तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, व्यास बाय क्या, 2। तो आप रेडियस ही फाइंड कर सकते हैं यदि आपको व्यास दिया हुआ हो, डायमीटर। तो ये हो गया बच्चों। तो यदि आपको व्यास दिया हुआ तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, यदि आपको रेडियस दिया हुआ तो आप डायमीटर व्यास निकाल सकते हैं बच्चों। अब समझते हैं हम वृत्त की परिधि क्या होता है। तो आपको मालूम है बच्चों, ये पाई का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका मान क्या होता है 22 बाई क्या 7। ये पाई का वैल्यू कहां से आता है बच्चों, तो पाई का वैल्यू जो होता है, पाई इक्वल टू होता है परिधि, वृत्त की परिधि आप बटे क्या होता है बच्चों, व्यास। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पाई का वैल्यू निकल के आता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, पाई के नीचे कुछ नहीं तो क्या है बच्चों, 1 है। तो इसको लिख सकते हैं पाई बाय क्या 1, और परिधि को बच्चों हम जो है कि क्या C से डिनोट करते हैं, और व्यास के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2R। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो C मल्टीप्लाई 1, तो परिधि का वैल्यू क्या आ जाएगा 2R मल्टीप्लाई पाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 पाई R निकल के आ जाएगा। तो परिधि का वैल्यू क्या, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई R। और परिधि आपसे पूछे क्या होता है तो आपको बताए थे, यदि आप ये घेरा जो देख रहे हैं आप, इसमें किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उस बिंदु पे आने पे जितना भी आप डिस्टेंस तय करते हैं, कवर करते हैं, वो आपका परिधि कहलाता है,
समझिएगा। और परिधि निकालने का फॉर्मूला 2πr होता है बच्चों। यदि आपको किसी भी जो है कि सर्कल का रेडियस मालूम हो और पाई का वैल्यू जो है कि 22/7 यूज करना है बच्चों, और अप्रॉक्स इसका वैल्यू जो है कि क्या 3.14 के इक्वल होता है, आप यूज कर सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में, समझिएगा। तो आप जो है कि क्या वृत्त की परिधि फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं, आपको इसमें एक क्वेश्चंस बताते हैं बच्चों, समझिएगा। यदि आप ये सर्कल दिया हुआ है और इसकी जो है कि क्या रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि क्या होगा? तो परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसे हम c से डिनोट करते हैं 2πr। 2 और पाई का वैल्यू क्या यूज करना है 22/7, तो 22/7 यूज कर लिए बच्चों। r का वैल्यू आपका क्या है 7 सेंटीमीटर, यूज कर लीजिए। 7 7 क्या होगा, कट गया बच्चों। 2 × 22 क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको बताता हूँ बच्चों कि हम जो भी टॉपिक्स को पढ़ाएंगे उसका फार्मूला कैसे आया है आपको बेसिक से समझाया जाएगा बच्चों। आप हमारे वीडियो में बने रहें। अब आपको हम वृत्त का क्षेत्रफल बताते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले वृत्त के अंदर वाला जो भी भाग है, जो भी आप देख रहे हैं, वो आपका एरिया कहलाता है बच्चों, समझिएगा। और एरिया फाइंड करने का आसान सा तरीका है बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि कोई भी वृत्त है, कोई भी सर्कल है, ये गोलाकार आकृति आपका सर्कल हो गया, इसका ये केंद्र हो गया बच्चों, और इसका एरिया का फॉर्मूला πr² होता है बच्चों। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों πr², जहां की पाई के जगह पे जो है कि आप 22/7 रख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सब बच्चों कि जो है कि सर ये वृत्त का क्षेत्रफल πr² कैसे होता है, हमको बता दीजिए थोड़ा सा। हम बोलेंगे यदि इसको हम खंडित कर दें बच्चों, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दें, और इस टुकड़े को जो है कि क्या, ये हो गया आपका सिरा, ऊपर वाला भाग, ये हो गया आपका नीचे वाला भाग। ऊपर नीचे करके यदि इसको सजा दें, ये मेरा 1 पहला भाग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यही अंदर का क्या है मेरा एरिया है, इसी को निकालना है बच्चों। तो यदि हम इसको व्यवस्थित कर दें बच्चों, ये 1 भाग, दूसरा को जो है कि क्या इसके सिरे को नीचे करके व्यवस्थित करना है बच्चों, तो क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका। चौथा पार्ट क्या होगा बच्चों, ये हो गया। पांचवा पार्ट क्या होगा, इस तरह का कुछ होगा। छठा पार्ट क्या होगा, इस तरह का कुछ होगा। सातवां पार्ट क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरह का होगा। और आठवां पार्ट क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरह का होगा। आप देखिएगा बच्चों, ये जो आपको कर्व लाइन दिख रहा है, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका परिधि की टोटल लंबाई है, जिसको हम 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड। कैसे? 1 2 3 4 भाग है, तो नीचे भी 4 भाग है बच्चों, समझिएगा। और यदि हम जो है कि टोटल जो है कि इसका लेंथ हमको मालूम है बच्चों, इसी को परिधि कहते हैं, और इसका टोटल जो है कि क्या 2πr है वैल्यू। तो बताइए, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो नीचे वाला का लंबाई πr हो जाएगा बच्चों, और ऊपर का लंबाई क्या हो जाएगा πr। और ये तो आपका रेडियस है बच्चों, ये तो आपका रेडियस है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। अब ये एक आयत बन गया बच्चों, ये लंबाई और ये क्या हो गया, चौड़ाई। अब यदि आप आयत का जो है कि क्षेत्रफल निकालने जानते हैं, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ, तो इसका आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों? उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई क्या, ब्रेथ। जैसा कि आपको बता देता हूं बच्चों, जिन जिन चीजों की जरूरत होगी उसको मैं इस जगह लिखूंगा बच्चों, समझिएगा। अब यदि आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये आपका लेंथ हो गया। लेंथ क्या हो गया बच्चों, πr, और ब्रेथ आपका क्या है, r है बच्चों। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, πr²। तो आपको हम साबित करके बता दिए बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और क्यों होता है आपको मालूम हो गया। अब देखिए, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है बच्चों, r का वैल्यू यदि आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया जाए और उसका जो है कि आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, तो कैसे निकालिएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का πr² होता है बच्चों। अब आपको पाई के जगह पे 22/7 रखना पड़ेगा बच्चों, तो 22/7, और r का वैल्यू क्या है 7 से, बट ये स्क्वायर में है, तो इसको 2 टाइम्स जो है कि आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके बच्चों। 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या 7। अब इसको कट कर दीजिए 1 टाइम्स, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। 7 2 जा क्या होगा 14 का 4,
7 टू जा 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 15, 154 और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको हम वृत्त का क्षेत्रफल भी बता दिए बच्चों। वृत्त के परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बेसिस पे जो है कि क्या रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हमको बताने का मन करता है बच्चों, तो हम बता ही देते हैं। देखिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होता है बच्चों, रेशियो पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। क्या किस तरह के पूछे जाते हैं वो आपको हम बताते हैं बच्चों। बोल देता कि यदि किसी सर्कल का त्रिज्या r था और उसके सर्कल के त्रिज्या को क्या कर रहे हैं आप, हम 2 गुना कर रहे हैं। तो पहले r था, अब क्या हो गया बच्चों आपका 2r हो जाएगा। तो उसके जो है कि क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, तो क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकालिएगा, पहले देखिए रेशियो हमेशा जो है कि पहले और दूसरे का होता है, तो पहले को ऊपर और दूसरे को नीचे रखते हैं दोनों का। इसका मान लीजिए इसको हम r1 मान लिए, ये रेडियस तो सेम है, तो इसका एरिया जब निकालेंगे a1 मान लिए, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बच्चों पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये a2 हो गया बच्चों। तो पाई और r के स्थान पे क्या रखना होगा 2r का क्या स्क्वायर। अब इसका आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो होता है a1 बाय a2। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पहले वाला का क्षेत्रफल आप बटे क्या दूसरे वाले जो है कि क्या सर्कल का क्षेत्रफल। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, r का स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ गया बच्चों 1.1 रेशियो क्या 4, 1:2 क्या हो गया ये हो गया। अब यदि रेशियो को जो है कि क्या किया जाएगा बच्चों, अब जो है कि इसका यदि क्या आपको परिधि का रेशियो निकालने के लिए कहा तो कैसे निकालेगा, सिंपल सा तरीका बच्चों, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई और r का वैल्यू r है तो आ गया, इसको c1 मान लीजिए। इसका यदि परिधि निकालिएगा तो c2 क्या होगा 2 पाई r के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा बच्चों 2r, क्यों, क्योंकि पहले मेरा रेडियस r था, अब हम उस रेडियस को क्या कर दिए 2 गुने कर दिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2r हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × 2 क्या होगा 4 पाई r। अब इसका आपको रेशियो निकालना है बच्चों, तो c1 बाय क्या c2 निकालना है। तो c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई r, c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई r, ये कैंसिल हो गया बच्चों 1 और क्या 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1:2। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, समझ रहे हैं ना। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत तरह जो है कि एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा बच्चों कि यदि किसी भी जो है कि क्या सर्कल का एरिया को हम 2 गुना कर दें तो उसका जो है कि क्या एरिया कितने गुने हो जाएंगे, तो देखते हैं बच्चों उसके एरिया कितने गुने। इस तरह के रेशियो वाले तो आपको बता दिए, अब गुना गुनी वाला यदि पूछ दे तो कैसे बनेंगे। इसका एरिया यदि निकालिएगा तो क्या होगा पाई r स्क्वायर, ये एरिया इसका है a1 का। अब इसका एरिया निकालिएगा, दुगुने जब कीजिएगा जो है त्रिज्या को, तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा पाई और 2r का क्या स्क्वायर बच्चों। तो पाई है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, r r स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 को पहले का 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब पाई r स्क्वायर का वैल्यू के पाई r स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों a1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों a2 जो है मेरा a2 क्या हो जाएगा 4a1 हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यानी आप जो है कि क्या यदि आप त्रिज्या को दुगुनी कर दीजिएगा तो आपका जो बाद वाले जो है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले के जो है कि क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन देखते हैं बच्चों इसके परिधि पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी देख लेते हैं। बड़े मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि यदि आप किसी भी सर्कल के त्रिज्या को दुगुनी कर देते हैं तो उसके परिधि पे जो है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। यदि इसका आप परिधि निकालिएगा c1 तो 2 पाई r निकल के आएगा बच्चों, और इसका परिधि c2 निकालिएगा तो क्या होगा 2 पाई और r के जगह पे क्या 2r रखिएगा बच्चों। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 पाई r हो जाएगा, और पाई r के प्लेस पे क्या रख इसको जो है कि क्या इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 पाई 2 गुने 2 पाई r लिख सकते हैं बच्चों। इस 2 को इधर रख दिया, इसको इसके साथ गुना कर दिया। अब बताइए 2 पाई r के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों c1। तो कहने का मतलब c2 किसके इक्वल हो गया 2 × c1 के इक्वल। ये क्या बताता है बच्चों कि यदि आप किसी भी सर्कल के त्रिज्या को दुगुनी कर दीजिएगा
तो आपका बाद वाला जो है कि जो सर्कल बनेगा उसका जो परिधि होगा पहले परिधि के क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम ये जो सारा टॉपिक बच गया बच्चों, ये हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप मैथ्स को नहीं कवर करना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं मेरा मैथ्स कमज़ोर ही हो, वीक ही रह जाए? नहीं बच्चों, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं बच्चों कि मैं आप लोगों के जितना भी 9th और 10th के जितना भी मैथ्स के टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को जो है कि क्या वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू बच्चों, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय बाय।